अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हैं क्योंकि मेरे मुख्तलिफ़ दोस्तों ने कमेंट्स किया था, कुछ पर्सनल मैसेज किया था कि वो जानना चाहते हैं कि अगर कोई ख्वाहिशमंद नौजवान पाकिस्तान से दुबई आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कितना बजट होना चाहिए, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और क्या-क्या उसके लिए ज़रूरी है आने के लिए। क्योंकि कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि लोगों का सर्वाइव करना ज़रा हार्ड हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। तो मोस्टली जिससे भी मेरी बात हुई है वो सब ये कह रहे हैं कि आप एक इस पे एक वीडियो बना दें, लेकिन थोड़ी डिटेल से। तो थोड़ी डिटेल वीडियो जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन इसमें कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। जो नहीं होगी वो आप कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझे मैसेज करके इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। तो पहले ये कि अगर कोई ख्वाहिशमंद नौजवान पाकिस्तान से दुबई आना चाहता है फॉर द जॉब हंट, जॉब सीकिंग के लिए, तो उसके लिए बेसिक चीज़ होती है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट। आपका बजट कितना है, उसके बाद जो इधर डिफ़िकल्टीज़ होती है, मुश्किलात होती हैं, जो कहते हैं लोग परदेस की सख्ती, वो थोड़ा आपको हैंडल वहाँ कोई नहीं क्लियरली बताता कि क्या होता है, कैसे रहना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको प्रॉपरली पूरा बताऊँगा और आपको गाइड भी करूँगा जहाँ तक हो सकता है। तो पहले रही आजकल जो सिचुएशन है, अगर आप विज़िट वीज़ा पर आते हैं तो एक ही कैटेगरी का वीज़ा निकल रहा है 60 डेज़ का। वो ऑलमोस्ट आपके बन जाते हैं पाकिस्तानी अराउंड, जो आजकल की है वो 70,000 के नियर बाय, 70 टू 80 मैक्सिमम का वीज़ा निकलता है आपका। तो आपका ये होगी वीज़ा कॉस्ट फॉर द 60 डेज़। और रिटर्न आपने फ़्लाइट लेनी है, वो ऑलमोस्ट जो चल रही है वो मिनिमम लाख से स्टार्ट होती है, लाख, सवा लाख। तो एस्टिमेट आप 2 लाख आपका बजट हो गया ओनली फॉर रिटर्न फ़्लाइट एंड वीज़ा। ठीक है। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, कुछ हमारे वैसे जो कुछ प्रोविंस है वो बैन भी हैं, लेकिन मोस्टली पंजाब जो है, लाहौर, इस तरह के जो है वो ओपन है। साउथ पंजाब थोड़ा कुछ बैन है, विजिट वीज़ा वहाँ नहीं निकलता इजीली, कुछ एक्स वाई रीज़न से, वो भी मैं आपको पर्सनल बता दूंगा। लेकिन जो मेन है, अब आपका वीज़ा और टिकट हो गया ऑलमोस्ट अराउंड 200,000 का, ठीक है, 2 लाख का। बाकी उसके बाद आपने शो ऑफ मनी रखनी है, वो इमिग्रेशन पूछ सकती है। पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो 5,000 दरम, सो 5,000 तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी आपके पास शो ऑफ मनी में होने चाहिए। मोस्टली वो पूछ लेते हैं क्योंकि अगर आपकी एज 25 टू 40 के दरमियान है तो दे कैन आस्क कि आपके पास उधर रहने के लिए पैसा है, किसके पास जा रहे हो। तो आप उनको दिखा सकते हो कि रिटर्न टिकट है, मेरे पास 5,000 दरम है, जो कि मैं इजीली वहाँ रह सकता हूँ 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स के लिए, ताकि आपको और इधर की गवर्नमेंट को कोई मसला ना हो। अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते तो फिर प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली। तो आपके पास हो गया वीज़ा, टिकट, 200,000। सेकंड, आपके पास 5,000 दरम आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, ऑलमोस्ट तकरीबन 4 लाख बन गया, ठीक है। उसमें अगर आप आते हैं, वो बात की जो डिफ़िकल्टीज स्टार्ट यहाँ से होती है। वीज़ा, टिकट, पैसे अरेंज करना डिफ़िकल्टी नहीं है, आप ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, कुछ आपकी सेविंग होती है, कैन ईज़िली कम। लेकिन जो स्टार्टिंग जो लेवल होता है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने सबसे पहले मेन जो चीज़ है दुबई की वो है अकोमोडेशन, आपने कहाँ रहना है। अगर तो आपको कोई फ्रेंड वगैरह अकोमोडेट कर देता है, वेल एंड गुड, लेकिन 99% कोई नहीं करता यहाँ। वो आपको अपनी बेड स्पेस लेनी पड़ती है, क्योंकि आप विज़िट पर होते हैं और जॉब सीखने के आते हैं, तो आपको अपने लिए एक बेड स्पेस अरेंज करना पड़ती है। अगर आप जॉब सीकिंग के लिए आ रहे हैं तो बेस्ट प्लेस दुबई में रहें, नियर टू मेट्रो स्टेशन। अगर आप मेट्रो स्टेशन में रहेंगे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, आपको टैक्सी पे नहीं जाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको कोई इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप नियर बाय मेट्रो स्टेशन के पास रहते हैं, तो बेड स्पेस अराउंड स्टार्टिंग प्राइस जो है वो मिनिमम आप कह सकते हैं 500 से स्टार्ट होता है और अप टू, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो 500 मिनिमम, वो भी बेड स्पेस आप एटलीस्ट 6 to 7 पर्सन के साथ एक फ्लैट शेयर करते हैं। उस फ्लैट शेयरिंग में डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, नेशनलिटी होती है,
वॉशरूम भी आपने शेयर करने होते हैं, किचन भी शेयर करना होता है। तो जो पाकिस्तान से आता है उनका माइंड होता है कि हम अपने वो बेडरूम में रहते हैं, डबल बेड में सोते हैं, मज़े से खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसके लिए आपको एडजस्ट होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कुछ सुननी पड़ती हैं, कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती है, कुछ सुनानी भी पड़ती है, लेकिन एक लिमिट में। तो सेक जो थर्ड फर्स्ट डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल होता है वो आपका होता है रहना। उसके बाद खाना-पीना, क्योंकि पाकिस्तान से जो आता है वो घर में अय्याशी के साथ रहता है, अम्मी देती हैं, बहनें देती हैं, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, या किसी के हाथ का खाना पड़ता है या खुद जाके होटल से लेना पड़ता है, जो कि होटल एक्सपेंसिव ज़रा हो जाता है। तो उसका भी आप अराउंड बजट 500 रखें अगर आप बाहर से खाते हैं। यहाँ अगर कोई मेस लगा लेंगे, वहाँ क्वालिटी नहीं अच्छी होगी। तो सेकंड जो डिफ़िकल्टी है वो आपका खाना-पीना। तो वो भी अराउंड बजट आप 3 टू 500 रखें। 300 वेरी मिनिमम, 500 ओके, आप इज़िली बाहर से भी खा सकते हैं। तो आपका सिर्फ रहना और खाना ऑलमोस्ट 1000 में हो गया ओनली फॉर जॉब सीकिंग, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली अगर आप जॉब हंट के लिए आ रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। इंटरव्यू की कॉल आती है, आप उनको ना नहीं कर सकते कि दूर है या मुझे समझ नहीं है, मैं नहीं आ सकता ट्रैवल। दिस इज वो एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होता। आपको मेट्रो कार्ड लेना पड़ता है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, वो चीप है, लेकिन ट्रैवल थोड़ा एक्सपेंसिव है। बड़ी सिटी है तो थोड़े एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। अब आप हर चीज़ कंपेयर अपनी कंट्री से बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ रोटी भी 1 दिरहम की है, तो इस तरह तो फिर 80 दिरहम बन जाएंगे, बाकी 80 रुपीज़ बन जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको ट्रैवल भी एक्सपेंस होगा। तो वो भी अगर आप जॉब से करें तो माइंड में रखें कि 500 खुला डुला कह दो, ठीक है। कि अगर आपको बीच में टैक्सी भी लेनी पड़ती है, मेट्रो में भी ट्रैवल करना पड़ता है, मिनिमम वो आपकी ट्रैवल पे डिपेंड करता है, लेकिन 500 बजट लाजिम रखें। तो आपका जो एक अराउंड एक बजट हो जाता है एक जॉब सीकिंग के लिए, 1500 दरम होता है। अगर आप 1500 दरम से कम बजट में आते हैं तो आप अपने आप को तंग करेंगे, अपने क्योंकि रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर मोस्टली लोग नहीं केयर करते, हर एक को अपना होता है बजट, अपना सेट किया होता है। तो रहना, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज़ें लाजिम है आपकी किसी भी एक कंट्री में जाने के लिए, अगर आप जॉब सीकर्स हैं। स्पेशली दुबई की मैं बात करूँ जहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो रहना होता है वो एक थोड़ा, क्योंकि जो भी इधर आता है शुरू में वो पहले स्टार्टिंग डाउन से ही करता है, ठीक है। जो भी आप देखते हैं अगर कोई अलहमदिल्ला सेट होता है, लेकिन उसकी जो ग्राउंड लेवल सेटिंग होती है, वो उसने क्या क्या फेस किया होता है, नो वन नोस, सिर्फ वही जानता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके आएँ, ठीक है। बहुत से दोस्त मेरे पूछते हैं कितना बजट चाहिए, कैसे करना है। यस, गाइड कर, इधर जो रहता है वो सिर्फ गाइड कर सकता है, ठीक है। और आपको बता सकते हैं, आपको इंटरव्यू कंडक्ट मैक्सिमम करा सकते हैं। इसके अलावा किसी कुछ हाथ में नहीं होता, अल्लाह अल्लाह करने वाला है सब। तो जो भी आपने अगर सोच समझ के फ़ैसला करें, अगर कोई आपको वीज़ा यहाँ से देता है पहले वेरीफाई कराएं, क्योंकि बहुत स्कैम चल रहा है। लोग फेक कॉन्टैक्ट बनाकर भेज देते हैं और वीज़ा के पैसे चार्ज कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने किसी दोस्त या बाप से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है, ताकि आपको किसी भी किस्म का लॉस ना हो, रिग्रेट ना हो कि मैंने क्यों नहीं वेरीफाई किया। और सजेस्ट करूँगा पहले आप खुद सर्च करें, ठीक है। पूछें हर चीज़, जो कहते हैं ना परदेस की मुश्किल टाइट होता है, जाके थोड़ा तंगी होती है, और यही होती है। और इसके अलावा आपने कोई यहाँ के कोई चीज़ें उठानी नहीं होती, तो सिर्फ यही होता है कि रहना पीना खाना वो आपने एडजस्ट करना है। अगर एडजस्ट कर लेंगे, सक्सेस हो जाते हैं। अगर नहीं एडजस्ट करते, बहुत से लोग आते हैं भाग जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि यार हम रह नहीं सकते इधर, खड्डे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। सो ये एडजस्ट करना पड़ता है ट्रैवल। और दुबई की तो गर्मी भी आपको पता है कि इट्स नॉट एन ईज़ी, कि आप बाहर जाएँ, वहाँ जब सबके पास अपनी बाइक्स होती हैं, कन्वेंस होती है पाकिस्तान में, विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ रखी होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी चला नहीं सकते, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़ता है।
और उसके बाद एक लाइसेंस भी इजी नहीं है कि आप पैसे दो लाइसेंस ले लें, उसके लिए भी आपको बुकिंग करानी पड़ती है, क्लासेस लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मिलती है। तो मेरे आपको सजेशन है कि आप जब भी आना चाहें अपने दोस्त अहबाब से कंसल्ट कर लें, पूछ लें, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लें और अपना बजट देखें, आउट ऑफ बजट नहीं होना, क्योंकि यहाँ के लोग फिर तंग होते हैं, मुश्किल होती है सबके लिए। और होपफुली सबके लिए दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हो इंशाल्लाह। और जो भी अगर कोई आना चाहता है अपने स्किल्स पे दे, अपनी जो सर्टिफिकेशन है वो टेस्ट करवा कर आए, ताकि उसका वीज़ा अगर लगता है वीज़ा स्टेटस में कोई इशू ना हो। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर लगा होगा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आप मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको गाइड कर लूँगा। बाकी नहीं कुछ अगर मुझे समझ में आएगा मैं बता दूँगा। बाकी अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन आउट ऑफ बजट ना होइएगा। अपने डिग्री से टेस्ट करवा लें अगर आप हैं, और अपने स्किल पे तवज्जो दें। और उसके बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करने वाला है। ओके, होप टू दैट फॉर द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो। और करेंसी रेट हमारा दिन ब दिन बहुत गिरता जा रहा है, बहुत गिरता जा रहा है। विद इन 2 ईयर्स डबल हो गया। सो उम्मीद करते हैं हर चीज़ बेहतरी की। और जो भी पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए सिर्फ हम बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। अपने स्किल पे तवज्जो दें, बग़ैर सोचे समझे कोई स्टेप ना उठाएं। बजट अपना रेडी रखें, उसके बाद ही कुछ करें, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इधर आके जो कि पूरी करनी होती है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो पर। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।